दोस्तों, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि आपका प्रोडक्ट, आपका काम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है, या आपका बिजनेस, आपका काम लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आरकोड के फाउंडर इकबाल की कहानी ये साबित करती है कि तमाम कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होने के बावजूद भी यदि एक इंसान में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जज्बा जाग जाता है, तो एक मजदूर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। और लगे हाथ में बताता चलूं कि आरकोड की टीम यानी इकबाल शार्क टैंक में भी आ चुके हैं और शार्क टैंक से उन्हें इन्वेस्टर भी मिला है। तो इकबाल की इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 से, जब इकबाल काम करने की तलाश में बाहर निकलते हैं। तो चूंकि इकबाल बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें काम मिलता है मजदूरी का, लेबर का। वो काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें मौका मिलता है बाहर देश में जाने का, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने का। तो उस हिसाब से वो गल्फ़ चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनको काम मिलता है मार्बल पर डिज़ाइन बनाने का, टेक्सचर बनाने का। वहाँ वो मार्बल पे डिज़ाइन बनाने लगते हैं। वहाँ जिस कंपनी में वो काम करते रहते हैं, वहाँ और उनके बहुत सारे साथी भी यही काम करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। एक दिन अचानक इकबाल को ये महसूस हुआ कि उनकी आंखों में जलन हो रही है, उनकी बॉडी में रैशेस और खुजली हो रही है। जब अपनी समस्या उन्होंने अपने साथियों को बताई, तो उन्हें पता चला कि उनके साथी भी इसी तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इकबाल ने इस प्रॉब्लम की जड़ को जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि जिस पेंट के थ्रू ये डिज़ाइन और टेक्सचरिंग उस मार्बल पे होती है, वो पेंट बड़े हैवी केमिकल से बना होता है, और वो केमिकल जब कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से इचिंग, रैशेस जैसी प्रॉब्लम बाहर आने लगती है। बहरहाल ये प्रॉब्लम चलती रही और इकबाल काम करता रहा। तभी एक दिन इकबाल के दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो 100% नेचुरल हो, ताकि इस तरह की समस्या इंडिया में किसी को कभी ना झेलनी पड़े। और साथ ही साथ ये भी दिमाग में आया कि जब प्रोडक्ट 100% नेचुरल होगा, तो जहाँ जिन घरों में टाइल्स लगेगी, वहाँ भी इस तरह की समस्या लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये आइडिया उनके दिमाग में चलता रहा, और चलते चलते एक दिन इकबाल ने ये कदम उठाया कि वो ये काम छोड़कर वापस इंडिया जाएंगे। और हुआ भी वैसा। इकबाल ने साहस दिखाया, हिम्मत जुटाया, और वो काम छोड़ा और वापस इंडिया आए, इस आइडिया के साथ कि वो ऐसा 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाएंगे। और फिर इकबाल उस तरह का मटेरियल खोजने में लग गए, और खोजते खोजते उन्हें एक जगह इंडिया में ये मटेरियल मिल गया। इकबाल बहुत खुश हुए। फिर जब बारी आई उस मटेरियल को ख़रीदने की, तो इकबाल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या थी पैसों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्योंकि इकबाल मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, इसीलिए इतना बैंक बैलेंस, इतनी जमा पूंजी उनके पास नहीं थी कि वो मटेरियल ख़रीद सकें। इकबाल ने मटेरियल ख़रीदने के लिए अपनी बीवी और बच्चों का पूरा गहना बेच दिया, और उस गहने से जो रकम आई उससे वो मटेरियल ख़रीद लाए। फिर उन्होंने वो पेंट बनाया, उस पेंट का मार्बल पे डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बना के एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा। अब अगला जो चैलेंज इकबाल के सामने आया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इकबाल मार्बल के व्यापारी से मिलना शुरू किए, अपनी बात बताना शुरू किए कि मैंने इस तरह का प्रोडक्ट बनाया है। चूँकि वो नया था, तो व्यापारियों ने तमाम तरह के सवाल उनके सामने खड़े कर दिए कि क्या ये लैब टेस्टेड है, क्या इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, क्या इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, क्या ये किसी बड़ी फैक्ट्री से बना है। तो इकबाल के पास तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग उनका प्रोडक्ट ख़रीदने से इनकार करते रहे।
पर इकबाल लगातार कोशिश करते रहे, एफर्ट डालते रहे। इकबाल बताते हैं कि इस तरह से जब 6-7 महीना बीत गया तो मैं बिल्कुल टूट गया। तभी मुझे कहीं से एक शख्स का नंबर मिला जिसका नाम है क्रांति भाई। मैंने ये सोचकर कि लाओ एक और कोशिश करते हैं और मैं फ़ोन पर ही उनको सारी बात बता दूंगा, अगर ना बोलना है तो फ़ोन पर ही बोल दें। जब उन्होंने फ़ोन लगाया, क्रांति भाई को अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया, तो बात क्रांति भाई को जम गई। उन्होंने फ़ौरन हाँ बोल दिया और इस तरह से वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और आज पूरे इंडिया में करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। इकबाल की इस कहानी के जिस पहलू ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो ये था कि 9 साल एक कंपनी में काम करने के बावजूद, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इकबाल ने हिम्मत दिखाई, साहस जुटाया, रिस्क लिया और कदम आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि आज आरकोट पूरे इंडिया में करोड़ों का बिजनेस कर रही है। आज इकबाल करोड़पति बन गया। हम में से बहुत सारे लोगों के पास भी इस तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, पर जॉब छोड़ने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये जो डर है कि कैसे डेली नीड्स पूरी होगी, कैसे मेरी ज़रूरतें पूरी होगी, ये जो एक डर है, ये हमें अपने आइडियाज़ को बाहर लाने से रोक देता है और वो जो ज़बरदस्त आइडिया है वो हमेशा हमारे अंदर ही रह जाता है और हमारे साथ साथ वो कब्र में चला जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके पास इस तरह का कोई आइडिया हो तो आप हिम्मत दिखाइए, साहस जुटाइए और अपना कदम आगे बढ़ाइए। एक दिन कामयाबी आपका यही कदम चूमेगी।